तो कल के वीडियो में आपको बताए थे कि गर्भ में शिशु आए तो क्या करना चाहिए। आगे कथा बोले थे कि कल करेंगे। तो गर्भ में पलने वाला जो शिशु है उतना ही चेतन होता है जितना गर्भ से बाहर आ चुका शिशु। उसकी इंद्रियां, संवेदनाएं गर्भ के भीतर से ही काम करना शुरू कर देता है। वह अपनी बातों को सुन सकता है, महसूस कर सकता है। इसलिए माता पिता को आसपास के वातावरण से सदा सकारात्मक भाव को ही अपनाना चाहिए। गर्भस्थ शिशु का अवचेतन मन मां के अवचेतन से जुड़ा होता है। इसलिए मां का इंप्रेशन उस पर सबसे पहले पड़ता है। यही कारण है कि मां को गर्भ संस्कार लेने की जिम्मेदारी दी गई। एक मां में वह शक्ति होती है जिसमें वह आसपास के वातावरण से आने वाले नकारात्मक प्रभावों को भी सकारात्मक मनन से रोककर बच्चे को संस्कारी बना सकती है। ये मां में शक्ति है और मां की भावनाएं संस्कार बन बच्चे के अंतर्मन में हमेशा के लिए छप जाती है, जो गर्भ से बाहर आकर भी उसके साथ अस्थायी रूप से रहती है। इसीलिए गर्भधारण करते ही स्त्रियों को खान पान का ध्यान रखना, शुभ विचार रखना, धार्मिक ग्रंथ पढ़ने को कहा जाता है। यदि कोई धार्मिक ग्रंथ बिना समझ के पढ़े तो वह बिना मनन के हीरे भी कोयले के समान जैसे बात होती है। इसलिए जो भी ग्रंथ पढ़े उसे पूरी समझ, ज्ञान और श्रद्धा के साथ पढ़े। आपका 24 घंटा का रूटीन कैसा है, आप कितना समय काम को, कितना मनोरंजन को देती हैं, और जाने कि आपका 24 घंटे का रूटीन कैसा है और कितना आलस्य में रहते हैं। क्या आप किसी दूसरे के लिए ही निस्वार्थ भाव से सेवा कार्य दे पाते हैं? ईश्वर से किसी के लिए निस्वार्थ प्रार्थना करते हैं। इंसान की प्रकृति 3 गुणों वाली होती है। हर इंसान का व्यवहार, विचार, बुद्धि, भावना, खान पान सब यही तय करते हैं। तो हमारा उद्देश्य हो कि हम अपने मूल गुण को पहचान पाएं। अच्छा गुण अनुपात से ज्यादा बढ़े और बुरा गुण न्यूनतम हो। जीवन खुशी, स्वास्थ्य, समृद्धि, रचनात्मक हो, इसके लिए जरूरी है हर गुण संतुलन में हो। और संतुलन का अर्थ है जितना जरूरी है उतना चाहिए, ना उससे ज्यादा और ना उससे कम। किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में खुद के 3 सवाल पूछें। क्या मैं जो सोच रहा हूं वह वहम है? इस परिस्थिति में तथ्य यानी फैक्ट्स क्या है? क्या सत्य कुछ अलग भी हो सकता है जो मैं नहीं जानता? किसी भी परेशानी में अब क्या होगा, इस चिंता की बजाय नया सीखने को मिलेगा। और इस भावना से कार्य करें। कभी कभी कोई आपकी मदद ना करके सबसे बड़ी मदद करता है, जिससे आप कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी स्वयं को संभालने के लायक बन जाते हैं, उसके न मदद करने से। और गर्भ में पल रहे शिशु के मस्तिष्क तथा विकास गर्भवती महिला की भावनाओं से, सोच विचार से
आहार और वातावरण से जुड़ा होता है। अगर उसके भाव सात्विक होंगे तो शिशु के भाव भी सात्विक होंगे। अगर मां तामसिक विचारों से रहेगी तो शिशु भी तामसिक होगा। तो गर्भवती स्त्री जब स्वीकार मंत्र का लाभ लेगी, जिनके प्रति उसके मन में दुर्भावनाएं हैं उन्हें माफ कर पुरानी बातों को आसानी से जाने देगी, तब आने वाले बच्चे भी उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता रहेगा। तो गलती होने पर किसी को भी क्षमा करके या क्षमा मांगकर जीवन में आश्चर्यजनक बदलाव नजर आने लगेंगे। साथ ही भावी संतान के अंतर्मन पर यह बात जाएगी, जिससे उसे भी क्षमा के संस्कार मिलेंगे। इंसान हर चीज अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से होता देखना चाहता है। तो जब उसकी मर्जी के खिलाफ कोई बात होती है तो वह कुदरत को, ईश्वर को कोसता है और इस बात पर मनन कर याद करे कि हमने ऐसा कितनी बार किया है और क्या वाकई हमारी जिंदगी में सब कुछ समाप्त हो गया। तुलसीदास जी, कबीरदास जी या तत्वज्ञानी अष्टवक्र की कहानी पढ़कर ध्यान करें। उनका बचपन उनकी दिव्य योजना के अनुसार ही बीता, क्योंकि वे उनके माता पिता की योजना का इच्छानुसार ही पैदा हुए थे। जय सीताराम जी। आगे कथा अगले वीडियो में आएगी। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें।